दोस्तों, आज की हमारी जो चर्चा है वो आवरण नाम की एक पुस्तक पे है जिसको मिस्टर एस.एल. भैरप्पा जी ने लिखा है। और आज हम इस पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे कि आवरण क्या है। एक्चुअल एस.एल. भैरप्पा जी साउथ इंडिया के बहुत फेमस राइटर हैं। इससे पहले हमने इनकी बुक कभी नहीं पढ़ी थी। ये उनकी पहली बुक है जो मैं पढ़ रहा हूँ, आवरण। और ये इनकी दूसरी जो है हिस्ट्री बेस्ड वो क्या नाम है, उपन्यास है, हिस्ट्री बेस्ड नॉवेल है, जिसमें इन्होंने कुछ चीज़ों को उजागर करने की कोशिश की है। तो आवरण की चर्चा से पहले मैं आप लोगों के बीच कुछ पॉइंट्स रखना चाहूँगा। जैसे मुझे लगता है कि किसी भी बात पर निर्णय देने से पहले उस बात के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी है, हिस्टोरिकल एनालिसिस को जानना ज़रूरी है, और उस बात की आज के वर्तमान में क्या चर्चा चल रही है, वर्तमान में उसका क्या अस्तित्व चल रहा है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। हिस्टोरिकल एनालिसिस को जब वर्तमान के साथ जोड़ के और भविष्य की जब हम कल्पना करते हैं कि उसका फ्यूचर के ऊपर क्या इम्प्लिकेशंस आएगा, भविष्य के ऊपर उसका जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उस एनालिसिस के बाद ही हम अपने किसी पॉइंट्स को या किसी कमेंट्स को रख सकते हैं। विदाउट हिस्टोरिकल एनालिसिस को किए बिना, प्रेजेंट को जाने बिना और फ्यूचर पे उसका क्या प्रभाव होगा, हम अपने किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये पुस्तक है। इस पुस्तक को बिना पढ़े हम कोई भी कमेंट नहीं दे सकते। तो जितने भी दर्शक हैं उनसे यही आग्रह है कि सबसे पहले आप इस पुस्तक को पढ़िए, आवरण को, और आवरण को पढ़ने के बाद कमेंट के माध्यम से आप हमें अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। आवरण का मतलब होता है सत्य पर पर्दा डालना, सत्य को छुपाना, टू सप्रेस द फैक्ट्स। तो भारत के कुछ इतिहासकारों ने सत्य को किस तरीके से छुपाने की कोशिश की है और किस हिसाब से कुछ इतिहास को बिंबित करने की कोशिश की है, वो आपको इस उपन्यास के माध्यम से जानने को मिलेगा। इस उपन्यास के माध्यम से लेखक इतिहास के उन दबे पन्नों को बाहर निकालने की कोशिश करता है जिसको कुछ विद्वानों ने पूर्णतया दबा दिया है। उदाहरण के तौर पे अभी कुछ दिन पहले एक शब्द जो है बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था, भारत। और जहाँ तक मुझे सुनने को ये मिला कि इंडिया मीन्स भारत, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा लिखा गया है। लेकिन आप सबको सच्चाई पता है कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, और इसके लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक अलग से एक वीडियो के माध्यम से हम आप तक आएंगे कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। भारत का इतिहास कितना पुराना है ये भी आप सबको पता है। लेकिन फिर भी लोग ये मान चुके हैं कि इंडिया मीन्स भारत, इंडिया दैट इज़ भारत, जबकि ये सच्चाई नहीं है। ये महामूर्खता है कि इंडिया मीन्स भारत, भारत मीन्स इंडिया तो हो सकता है, लेकिन इंडिया मीन्स भारत कहना अपने आप में बहुत ही बड़ी मूर्खता है। ठीक उसी प्रकार से आपको बिंबित इतिहास सच लगने लगे, इससे पहले आप आवरण के पन्नों को पलटिए। आवरण के पन्नों के माध्यम से लेखक आप तक इतिहास के कुछ फैक्चुअल चीज़ों को, जो सच की चीज़ें हैं, जिन सच को दबाया गया है, उन सच से अवगत कराने की कोशिश करता है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप इस उपन्यास को ऑर्डर करिए। अमेज़ॉन पे ये ऑनलाइन उपलब्ध है। 400 रुपये की किताब है मात्र। इस उपन्यास के माध्यम से आपको जो है ये लेखक आपके इतिहास के सच्चे पन्नों से अवगत कराने की कोशिश करेगा। आप इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद ही आप एनालिसिस करिए। धन्यवाद।